तो कैसे हैं आप लोग। मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपसे बताने वाला हूं, जो कि ये है पीछे एक्सट्रीम 125R। जब मैं इसको ख़रीदने के लिए गया था तो उस टाइम पे मेरे साथ शोरूम में हुआ था। तो मैं चाहता हूं ये गलती आपके साथ बिल्कुल भी ना हो। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर आप कोई भी बाइक देखने जा रहे हो या फिर हीरो की देखने जा रहे हो या फिर किसी भी कंपनी की आप देखने जा रहे हो, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये मेरा एडवाइस आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको मैं। जब मैं हीरो एक्सट्रीम 125R लेने गया था, यानी मैं ये वाली बाइक लेने गया था, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ है। और उसको स्कैम भी बोल सकते हो या फिर आप फ्रॉड भी उसको बोल सकते हो। ये हुआ है जब मैं अपना बाइक लेने के लिए गया था, तब हुआ था। मैं वाराणसी में बाइक अपना लिया था। वो शोरूम जो है बहुत ज़्यादा बड़ा शोरूम है, सिगरा पे है वो। मैं नाम नहीं लूँगा, पता नहीं बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो जब मैं अपना हीरो का बाइक लेने के लिए गया था वाराणसी के शोरूम में, तो वहाँ के जो सेल्स पर्सन थे उन्होंने मेरे को एक फाइनेंस वाले के पास भेजा। और वो फाइनेंस वाला था हीरो फिनकॉर्प। अगर आपको पता होगा तो जो फाइनेंस करती है कंपनी, हीरो की ही कंपनी है हीरो फिनकॉर्प, उसके पास मेरे को भेज दिया। और इसके पहले मैंने कोई भी फाइनेंस बाइक नहीं कराई थी, तो मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं सीधा चला गया उस फाइनेंस वाले बंदे के पास और वहाँ पे बैठा। उसने सब कुछ अपना स्कीम बताया कि आपको डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने बताई, जो भी सब कुछ था। तो मैं सुना, ध्यान से सुना और सब कुछ कर दिया। तो जब मैं कम अमाउंट पे कर रहा था, यानी कि मैं जब डाउन पेमेंट 20 से 25 हज़ार के बीच में कर रहा था, तो मुझे 13% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा था। और जो फाइनेंस वाला बंदा था उसने बोला कि अगर आप थोड़ा अमाउंट बढ़ाओगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। तो मैंने पूछा कितना आपको देना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला मैं देख लेता हूँ और कोई स्कीम है क्या। तो उसने देखा स्कीम, एक 36,000 रुपये का स्कीम था। तो उसमें मेरे को, अगर मैं 36,000 रुपये डाउन पेमेंट करता, तो मुझे 9.99 इंटरेस्ट रेट पे करना होता, जो कि उनके हिसाब से ये सिर्फ था। और उस सारे सिर्फ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी, जो कि मुझे बताया नहीं गया था और जो कि मुझे अब तक नहीं बताया गया। बंदा था, उसने मेरे को स्कीम सारी बताई। स्कीम बताने के बाद मैं सुनता रहा और मैं बहुत ज़्यादा ये सोच के गया था कि जाऊँगा तो आज बाइक लेके जाऊँगा। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैं गया शोरूम में, सब कुछ करवा लिया। उसके बोलने पे सब कुछ कर दिया मैंने, साइन वाइन सब कुछ कर दिया। सुना मैंने स्कीम, ऐसा भी नहीं था कि नहीं सुना। मैं उसको 1 घंटा लिया, 2 घंटा लिया, बट मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं सोच पाया उस चीज़ को लेके, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप बाइक लेने जा रहे हो तो ध्यान से सुना। और ख़ासतौर पर अगर हीरो के शोरूम में जा रहे हो बाइक लेने के लिए, तो और भी ध्यान से सुनना, क्योंकि वहाँ पे हीरो फिनकॉर्प वाले बंदे होंगे या फिर कोई भी फाइनेंस वाला होगा। तो उससे ज़रूर पूछना भाई हिडन चार्जेस कितने होने वाले हैं, फाइल चार्जेस कितने होने वाले हैं। और अगर कोई हिडन चार्जेस नहीं है तो उसमें फाइल चार्जेस कितना है, प्रोसेसिंग फीस कितना है, बाकी सारा फाइल चार्जेस होता है और प्रोसेसिंग चार्जेस होता है, वो सारा इंक्लूड करके कितना होता है और कितना परसेंट, एक अमाउंट का कितना परसेंट ले रहे हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से पूछना। क्योंकि मेरे साथ स्कैम हो गया है। जो लोन अमाउंट बनना चाहिए था वो 90,000 या 91,000 समथिंग कुछ बनना चाहिए था, उनके फाइल चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस को इंक्लूड करने के बाद वो 91,000 के आसपास होना चाहिए था। पर हीरो फिनकॉर्प वाला जो बंदा था, जो फाइनेंस वाला था, उसने मेरा अमाउंट बनाया था, रिमेनिंग अमाउंट जो मुझे पे करना था, जबकि मैंने 36,000 डाउन पेमेंट किया था और इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस था 1,17,700 रुपये। और उसके बाद जो इसमें एसेसरीज जुड़ी थी, उसके बाद 1,22,000 समथिंग कुछ हो गया था ये वाला, जिसमें से मुझे 1,500 रुपये कुछ डिस्काउंट मिला था। 1,500 रुपये डिस्काउंट के बावजूद जो मेरा रिमेनिंग अमाउंट हो रहा था इन लोगों की ओर से, वो 97,500 समथिंग कुछ बन रहा था। जबकि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 90,000 से भी कम आना चाहिए 35,000 डाउन पेमेंट करने के बाद। पर इन लोगों ने जो मेरा रिमेनिंग अमाउंट बनाया था वो 97,000 बनाया था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम तो सोच नहीं पाया। जब मैं घर पे आया तब मैंने कैलकुलेशन करी अच्छे से। जब मैं बाइक लेने के बाद रिलैक्स हो गया, तब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि इन लोगों ने मेरे साथ थोड़ा सा फ्रॉड कर दिया है या फिर ऐसे कोई हिडन चार्जेस लगा दिए हैं, जिसको मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया बाइक लेने के जोश में। पर मैंने बाद में नोटिस किया तो मुझे पता लगा वो सारी चीज़ें। सबसे पहले आप फाइनेंस वाले बंदे से पूछना कि आपको कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद आप पूछना इंटरेस्ट रेट आपका कितना लगने वाला है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करना कि इंटरेस्ट रेट के बाद कितना एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है, क्योंकि उसमें जो फाइल चार्जेस और जो प्रोसेसिंग फीस है वो सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद भी ये लोग बहुत ज़्यादा ऐड ऑन कर देते हैं। मुझे नहीं पता इनका क्या फ़ायदा होता है। और कई बार कस्टमर ध्यान नहीं देता उन सारी चीज़ों पे और वो आराम से मान के चला जाता है बात। तो वही मेरे साथ गलती हो गई है। और अगर आप कभी भी बाइक लेने के लिए जाना तो ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान देना। बाइक तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगा, पर मेरे साथ जो
फाइनेंस वाला प्रॉब्लम हुआ है। मैंने 24 महीने का फाइनेंस कराया था, जिसमें से 1 महीना एडवांस EMI ले लिया था। एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा था वो 26,000 समथिंग कुछ आ रहा है। इतना ज़्यादा अमाउंट ये जो बढ़ा है, 26,000 बढ़ा है, इसमें क्या क्या इन लोगों ने इंक्लूड किया कि वो 26,000 हो गया है। और ये जो मेरा लोन अमाउंट था 91,000 समथिंग जो होना चाहिए था, पर उन लोगों के हिसाब से 97,000 समथिंग कुछ है। वो कैसे हुआ वो सारी चीज़ें भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। उसका जो फाइनेंस वाला बंदा था वो मतलब या तो एकदम डम था या क्या था, मेरे को पता नहीं। वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा कि उसने मेरे को जो बाइक फाइनेंस करके दी वो किस किस चीज़ का वो इंक्लूड करके वो प्राइस मेरे को मेरे लोन अमाउंट में जोड़ा है। तो अगर आप बाइक लेने जाना तो बहुत ध्यान से बाइक लेना, और जोश जोश में बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि मैं आज ही जा रहा हूँ तो आज ही बाइक लेके आ जाऊँगा। उसमें सबसे ज़्यादा आपके साथ धोखा होने वाला है। तो अगर आप बाइक लेने जा रहे हो तो बहुत ध्यान से सोच समझ के ये सारी चीज़ें देखना, फिर उसके बाद बाइक को अपने फाइनेंस करवाना, नहीं तो बहुत बुरी तरह फंसोगे तुम मेरी तरह। मैंने मेल भी करा हीरो फिनकॉर्प को और कस्टमर केयर पे भी कॉल किया। मैं वापस एजेंसी में भी गया 2-3 बार, बट मेरा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक हेल्प। और मेल पे भी किया था तो वो बार बार मतलब वो बोल रहे हैं कि आप एजेंसी में जाके उनसे कांटेक्ट करो, डीलरशिप पे जाके कांटेक्ट करो। तो अभी तक मेरा कोई भी हेल्प नहीं हो पाया है। और मेरा अगला EMI जो भरने वाला है वो भी आने वाला है कुछ 5-7 दिनों में। तो आपके साथ ये गलती ना हो, बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें करना। फाइनेंस अगर बाइक करवा रहे हो तो बहुत ध्यान से फाइनेंस करवाना। और ये मेरे को लगता है ज़्यादातर जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा या और भी बैंक्स होते हैं, उनके साथ नहीं होता है। ये फिनकॉर्प के साथ क्यों है और कैसे है ये मुझे नहीं पता। और अगर आप अपना बाइक फाइनेंस करा रहे हो तो बहुत सोच समझ के करवाना, और किसी ऐसे बैंक से करवाना जो आपको बहुत मिनिमम चार्जेस में आपका फाइनेंस कर रहा है, जो प्रोसेसिंग फ़ीस कम ले रहा है, जो फाइल चार्जेस कम ले रहा है, जो इंटरेस्ट रेट आपको कम दे रहा है। उस हिसाब से, उस बैंक के हिसाब से आप लेना, और ऐसा कोई बैंक चुनना जो कम से कम रेट में आपको फाइनेंस करे। और जो ये सारी चीज़ें हैं फाइनेंस वाली, वो कम से कम आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने के बाद वो फाइनेंस हो जाए। तो ऐसे बैंक को चुनना। मेरी जैसा कोई भी गलती मत करना, जो उसमें गए और बाइक लेके आ गए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और आपको डीलरशिप वाले बोलेंगे कि हमारे पास बाइक ख़त्म हो गई है, अब नहीं आओगे तो 10 दिन बाद या 20 दिन बाद आएगी, तो आप बोलना कोई दिक्कत नहीं है, मैं आके देख लूँगा जो भी है। जोश जोश में बिल्कुल भी मत लेना उन लोग के बोलने पे। और ये वीडियो इतना ही था, और मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने वाला हूँ इस बाइक के बारे में, जो कि हीरो एक्सट्रीम 125R है। और इस बाइक में अभी सर्विस इंडिकेटर भी शो होने लगा है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो इस बाइक का मैं सर्विसिंग भी करवाने वाला हूँ बहुत जल्दी। और इस बाइक से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। मैं इस बाइक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊँगा, और कोशिश करूँगा और भी वीडियोज़ बनाऊँ इसके प्रॉब्लम से रिलेटेड, या फिर इसके और भी क्या क्या फ़ायदे हैं उससे रिलेटेड। और बहुत कुछ बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को।